आज का मैटर है नरेशन, और नरेशन का अर्थ होता है कथन। ठीक है, इसको हम लोग स्पीच के नाम से भी जानते हैं। इसका अर्थ वक्तव्य होता है। तो स्पष्ट क्या हो गया कि नरेशन और स्पीच ये दोनों आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। हम स्पीच को नरेशन कहें या नरेशन को स्पीच कहें, सेम मैटर। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि नरेशन जो है अंग्रेजी का एक वर्ब है, टू नरेट। टू नरेट से लिया गया है, और टू नरेट का मतलब होता है सूरज बाबू व्यक्त करना या कुछ कहना, जिसे इंग्लिश में कहा जा सकता है टू एक्सप्रेस समथिंग और टू टेल समथिंग। यह हुआ परिचय। पहली बात कि नरेशन को परिभाषित करने के लिए इसकी दो परिभाषाएं हैं। ठीक है ना, इसकी दो परिभाषाएं हैं। पहली जो छोटी परिभाषा है वो है कि टू नरेट द स्टेटमेंट ऑफ समवन इज इक्वल टू नरेशन। मतलब किसी की उक्ति को, किसी की बात को व्यक्त करना नरेशन कहलाता है। तो ये छोटी परिभाषा है, लेकिन बड़ी परिभाषा जो आपके लेवल की होनी चाहिए वो परिभाषा इस प्रकार है। सूरज बाबू थोड़ा सा ऊपर दिखाइएगा। जैसे ये लिखा मैंने, नरेशन इज अ वे ऑफ गिविंग और टेलिंग an account of the speech of the speaker। अब यहाँ पर यह हो गया कि किसी की बात को बिल्कुल उसी के शब्द में रखते हुए या उसे बदलकर दूसरों के सामने किसी और रूप में कह देना ही कथन कहलाता है। ठीक है, आज हम वीडियो यही लास्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा मैं इसको फिर रिवाइज कर रहा हूँ। ये चैप्टर में पढ़ा दूंगा आपको डिटेल से, इट्स माय प्रॉमिस। नरेशन को हिंदी में कथन कहते हैं, जिसका पर्यायवाची शब्द अंग्रेजी में स्पीच होता है। स्पीच का अर्थ वक्तव्य होता है, पहली बात। दूसरी बात, नरेशन टू नरेट नामक वर्ब से लिया गया है, यह वर्ब है। और नरेट को इंग्लिश टू इंग्लिश में कह सकते हैं टू एक्सप्रेस समथिंग या टू टेल समथिंग, और दोनों का अर्थ हो गया व्यक्त करना या कुछ कहना। तीसरी बात कि जब इसकी परिभाषा की बात आएगी तो टू नरेट द स्टेटमेंट ऑफ समवन इज इक्वल टू नरेशन। किसी की बात को पेश करना, किसी की बात को कहना, है ना, कथन कहलाता है। यह परिभाषा छोटी मानी जाती है। आप जैसे बच्चों के लिए परिभाषा उचित नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए है, 6 to 7 बच्चों के लिए। लेकिन आप लोग सीनियर क्लास में हैं तो आपको याद करना चाहिए कि नरेशन इज अ वे ऑफ गिविंग और टेलिंग एन अकाउंट ऑफ द स्पीच ऑफ द स्पीकर बिफोर अदर्स। मतलब क्या हो गया कि किसी की बात को बिल्कुल उसी के शब्दों में कहना या उसे बदलकर दूसरों के सामने किसी और रूप में कह देना ही कथन कहलाता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूँगा कि राम कहता है मैं बीमार हूँ, तो मैं बीमार हूँ यह कथन राम का है। अब हम कहते हैं कि राम कहता है कि वह बीमार है, तो राम कहता है कि वह बीमार है, पूरा का पूरा सेंटेंस आपका हो गया, हमारा हो गया, किसी और का हो गया, राम का नहीं रहा। तो सीधी सी बात है कि वक्ता जब अपनी बात को अपने शब्दों में कहेगा तो वो कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच, जो कि नरेशन का पहला कांड होता है। और वक्ता अपनी बात को न कहे, उसकी बात को दूसरा कोई कहे, अपने शब्दों में कहे, उसका सारांश कहे, वो कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। आज के लिए इतना है।